शांति। आज बाबा के मीठे मीठे लाडले सिकिलधे बच्चों प्रति बाबा ने अमृत बेले विशेष बात कहलवाई है। वो हमें बहुत बारीकी से सुनना है। देखिए, बाबा की श्रीमत और मनुष्य की मनमत दो बातें हैं। श्रीमत आपको श्रेष्ठ बनाती है, दिव्य बनाती है, सुख शांति भरा जीवन देती है और समृद्ध बनाती है। हर प्रकार से मानसिक तौर पर समृद्ध रहेंगे आप, बौद्धिक तौर पर समृद्ध रहेंगे, संस्कार बहुत दैवी वाले होंगे और स्थूल धन से भी समृद्ध रहेंगे यदि बाबा की श्रीमत पर हम चलते हैं। और मन मत लगाते हैं तो कभी भी धोखा खा सकते हैं, अकाले मौत के शिकार हो सकते हैं, बार बार शरीर के रूप में, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में बीमार पड़ सकते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि श्रीमत क्या है और मनमत क्या है। देखिए, श्रीमत ये है कि बाबा जो मुरली में बता रहे हैं उसे पूरी तरह से रिफाइन करके, मनन चिंतन करके, बारीकी से समझकर जीवन में पूरा पूरा अक्षरस उतारना, अपनी मनमत नहीं लगाना। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए, बाबा ने डायरेक्शन दिए जैसे उदाहरण के तौर पर कि बच्चे तामसी प्रवृत्ति वाला भोजन नहीं करना। अब हमने तो उस तामसी प्रवृत्ति वाले भोजन में मांस, मदिरा और जिसको शाकाहारी कहते हैं वो लहसुन और प्याज के बारे में बात कही बाबा ने। लेकिन कई बच्चे बाहर का सुनते हैं और उन्हें ये बताया जाता है कि अंडा बहुत फायदेमंद है, लहसुन में कई प्रकार की बीमारी खत्म करने की ताकत है, प्याज जो है लू से बचाती है। ऐसा हमने बाहर का सुन लिया तो हम क्या किए, बाहर का सुनकर उसमें अपनी मनमत लगाई, बोले नहीं यार सारी दुनिया तो यही कर रही है। अरे भाई, सारी दुनिया जो कर रही थी उसको सुधारने के लिए ही तो बाबा धरती पर आया। जहाँ जहाँ गलती कर रही थी वो गलतियाँ बाबा बताकर उसे सुधारने के लिए तो आया। लेकिन बाबा की श्रीमत को भूलकर मनुष्य की मत पर चलकर सारा गड़बड़ कर लेता है। अब जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे हर शौच के बाद स्नान करना है, लेकिन अब मनुष्य ने क्या बोला, अरे भाई हर शौच के बाद स्नान करोगे तो सर्दी लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे भाई, अगर उसे बारीकी से चिंतन मनन किया जाए तो जब भी हम शौच की ओर जाते हैं तो शरीर में बहुत तीव्र गर्मी पैदा होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ की सफाई करना, ढकेलना, इसमें ताकत लगती है ना, तो उससे शरीर गर्म होता है। तो बाबा ने हर शौच के बाद नहाने का जो प्रावधान रखा वो बहुत, बाबा तो ज्ञान का सागर है ना। लेकिन हमने मनुष्यों की सुनी और फिर सोचा कि अरे चलो एक बार नहीं नहाए तो क्या हुआ, अरे थोड़ी सी लहसुन खा लिए तो क्या हुआ। ये जो हम मन मत मिक्स करते हैं, ऐसे करके हम क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे उस तामसी प्रवृत्ति के भोजन का, उस जो संस्कारवान जीवन जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बताई हैं उसके विपरीत चलने का विपरीत प्रभाव क्या होता है कि हमारे अंदर वासना जागृत होती है, उत्तेजना जागृत होती है और हम गर्म के गर्म रहते हैं। गर्म से हमेशा उत्तेजना जागृत होती है। लहसुन गर्म होता है, प्याज गर्म होती है, शौच क्रिया जब हम करते हैं तब गर्मी बढ़ती है। तो बाबा एक बसंत बहार जैसा मौसम लाना चाहते हैं, तो मनुष्य उस बसंत बहार के मौसम में अपने आप को मैनेज करना यहाँ सीखेगा। इस संगम युग में बाबा आकर स्वयं सिखा रहे हैं, तो सीखेगा तब ना वो बेहतर सतयुग का निर्माण कर पाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे बाबा की बहुत सारी श्रीमत का उल्लंघन करके
छोटी छोटी मन मत लगा लगा कर पूरा का पूरा चौपट कर देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, आज आप मुरली के पहले सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे से बताओ। अब जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है, बहुत सारे लोग इसको झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको सच बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको राजनीति की ओर से तौल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको जो है धंधा व्यापार कर रहे हैं। हमें ये सब सोचने की क्या आवश्यकता है? जो जैसा करेगा सो पाएगा। भाई मान लीजिए वातावरण ऐसा बना है, मान लीजिए हम झूठ ही सही, लेकिन जो नियम मर्यादाएं बताई हैं उस पर चलने से क्या तकलीफ है भाई? आज यदि मानवीय सरकार हमें भाप लेने की बात कर रही है तो आप घर में बैठकर भाप लेंगे तो उसमें सरकार को क्या फायदा होगा भाई? तो जरूर कुछ ऐसा वातावरण बना होगा ना। चलो हम कहते हैं 100% उसमें सच्चाई नहीं होगी, तो कुछ तो सच्चाई होगी भाई। जब अंधेरे में रस्सी होती है तभी सांप का भ्रम होता है, लेकिन रस्सी तो होती है ना, रस्सी तो होती है तभी सांप का भ्रम होता है। भले सांप का भ्रम हो गया लेकिन रस्सी तो है ना। तो उसी प्रकार हमें ये समझ कर चलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हर बात में अपना मन मत लगा के सारा चौपट करते हैं। और पहले की जो कहावत कह दी गई है कि सुनो सबकी करो मन की, तो ये सब को चौपट कर रही है। ऐसी बहुत सारी कहावतें ऐसी बना दी गई हैं जो लोगों को भ्रमित कर रही हैं। इसीलिए सभी आदरणीय बच्चों, बाबा के जितने भी आदरणीय बच्चे हैं, जितने बाबा के सिकिलदे बच्चे हैं, जितने इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, उन सबको इस मुरली के माध्यम से हम अपने दिल का ये संदेश दे रहे हैं, बाबा का ये संदेश दे रहे हैं, बहुत फलक से दे रहे हैं कि जो भी जैसी चले बयार पीठ वैसी कीजिए। हमें जो भी डायरेक्शन मिल रहा है उस अनुरूप हमें हाजी का पार्ट बजा के चलना चाहिए। मनुष्य मत और मन मत में नहीं आना चाहिए। एक है मानवीय सरकार और दूसरी है ईश्वरी सरकार। तो इस पर बहुत बारीकी से मंथन करके और हमें अपने जीवन को बहुत दिव्य बनाना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे रोज मुरली सुनना, पूरी सुनना, सुनने के बाद मनन चिंतन करना और अपने स्वदर्शन करना, स्वदर्शन करके रोज चार्ट लिखना कि मैं कितना बना हूं, उसमें आप समय दीजिए। आज बाबा ने अमृत बेले एक बात और बहुत सुंदर बताई। बाबा ने कहा कि बच्चे अब सबके घर जाने का समय है, सबके घर जाने का समय है, इसीलिए बाजारवाद खत्म कर रहे हैं। क्योंकि आपने वो गीत सुना होगा, मैं पहले गीत से शुरू करने वाला था लेकिन बात बाबा ने ये कहलवा दिया तो यही कह लिया। तो वो आपने गीत सुना होगा, झन झन की सुनो झनकार, झन झन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है। ये मैं बस केवल 2 लाइन सुना रहा हूं। माने ये दुनिया है काला बाजार, यहां सिर्फ पैसा बोलता है, यहां प्यार नहीं बोलता, यहां ज्ञान नहीं बोलता, यहां संस्कार नहीं बोलते हैं, केवल पैसा बोलता है। तो ये दुनिया है काला बाजार। तो अब हमें ये दुनिया के काला बाजार से हटकर अब घर जाने का समय है, सबके घर जाने का समय है। तो घर में रहने की आदत डालने के लिए ये प्रक्रिया सामने आई है, ड्रामा अनुसार, प्रकृति के अनुसार। क्योंकि बाबा को बच्चों का निर्माण करना ही है एन के एन प्रकार, चाहे ज्ञान से कर ले, चाहे धारणा से कर ले, चाहे योग से कर ले, चाहे सेवा से कर ले, और चाहे प्रकृति के द्वारा जबरदस्ती ढकेल के कर ले, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। इसलिए बाजारवाद को खत्म करने के लिए और आत्मी प्रेमवाद लाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। सबको घर में रहने की आदत डाल ली है, क्योंकि अब घर जाना है, घर जाना है, सबको अभी अपने मूल वतन जाना है। तो सबकी बुद्धि से ये काला बाजारी हटाना है, तो कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ेगा ना। जब ज्ञान से नहीं मान रहे हैं, योग से नहीं मान रहे हैं, तो कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ेगा। अब आप जिस उपाय से अपने आप का निर्माण कर लो,
यदि आप जबरदस्ती वाले उपाय से बदलोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और बाबा जो प्यार से मुरली सुना रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनकर और ज्ञान और योग से, योग माना प्रेम, योग माना संबंध, योग माना समझ, ये जब बारीकी से समझकर चलकर और स्वयं का निर्माण करेंगे तो आप कुछ ऊंचा पद भी पालेंगे आगे वाले जीवन में, क्योंकि जीवन का अंत तो कभी है ही नहीं। जीना तो आपको है, आज इस शरीर में जीना है, कल दूसरे शरीर में जीना है, जीना तो है, आप तो मरते नहीं हैं। तो आप नहीं मरते हैं इसका मतलब इस शरीर को बीमार करके कैसा भी करके चलाओ, ये भी थोड़ी उचित है। लेकिन देखिए, जब तक ये जीवन है, जब तक ये संगम युग है, आप अपने शरीर को बहुत अच्छे से संभाल कर चलिए। जो डायरेक्शन मानवीय सरकार के मिल रहे हैं उसका पूरा पूरा पालन कीजिए। दुनिया के मनुष्य मत में मत जाइए, ढेर सारे वीडियो मत देखिए, कोरोना के समाचार मत सुनिए, चुपचाप बस जो डायरेक्शन मिल गया है उसे मानिए और घर में रहकर दिन भर में कम से कम 5 से 10 बार मुरली सुनिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप बाबा की मुरली सुनेंगे, हम जितनी बार सुनते हैं कोई चीज़ को, जितनी ज़्यादा बार देखते हैं, वो हमारे अंदर धारणा होना स्वतः शुरू हो जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुरली सुनने का लक्ष्य रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कीजिए कि बाबा की मुरली सुने, क्योंकि मुरली के माध्यम से ही बाबा पूरे दैवी सतयुगी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए आज हम बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा प्यार से क्या कहते हैं, बोलिए भाई। बाबा क्या बोले मीठे बच्चे में? बाबा ने कहा, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न है, अब देखिए वही बात आ गई। बाबा ने कहा ना कि तुम्हारा सारा मदार है योग पर। तो योग के अर्थ बहुत गहन गंभीर है। योग केवल आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि हमने 6 से 7 बहुत सारे गीत बजाए और गीत सुनकर हमने 1 घंटा अपने आप को आनंदित कर लिया, शांति में चले गए, तो वो हमारा योग हो गया। नहीं, योग मतलब पूरी पूरी योग्यता, एक्यूरेट पुरुषार्थ, परफेक्ट पुरुषार्थ और पंक्चुअल पुरुषार्थ। हाँ, समय प्रमाण हमें सब कार्य करना, बिल्कुल विधिवत करना, नियम प्रमाण करना, मर्यादा के अंदर करना, कर्म योग कहा गया है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो सोचने का कर्म कर रहे हैं, चाहे देखने का कर रहे हैं, चाहे सुनने का कर रहे हैं, खाने का कर रहे हैं, नहाने का कर रहे हैं, बाबा ने एक एक बताया है। इतनी मेहनत इस संसार में शिव बाबा के अलावा और किसी ने किसी पर नहीं की है। तो आगे सुनते हैं, चलिए प्रश्न। कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? हो सकता है जो हमने पहले मुरली शुरू करने के पहले जो बाबा ने अमृत बेले हमें आज 3 बजे उठाया और बहुत सारी बातें बहुत प्यार से समझाई कि बच्चे तुम ऐसे ऐसे लोगों को समझाओ, तो मन मत पर चलने के कारण ही हो सकता है वो बात आए। अब चलिए बाबा की सुनते हैं। बाबा ने बताया, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारगति दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, बात वही आ गई। बाप को पूरी रीति कौन पहचानेगा? जो बाप की बात को बहुत लगन से, मगन से और एक लक्ष्य रखकर सुनेगा, कई बार सुनेगा, क्योंकि ये नई बातें हैं। नई बातें, नया सब्जेक्ट, नया विषय बहुत जल्दी समझ में थोड़ी आता है। आप जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो पहली क्लास से पूरा पूरा पढ़ते 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 फिर सब्जेक्ट चुनकर उस पर बहुत मनन चिंतन करता है, बहुत पढ़ता है, तब डॉक्टर बनता है। तो यहाँ देवी देवता बनने के लिए हमने सोचा कि हम 2-4 मुरली सुन लिए तो बस फिर प्रचार करने लग गए, स्लोगन लिख दिया और बस बाबा की सेवा हम कर रहे हैं फटाफट, ऐसा सोच लिया। नहीं, यहाँ बाबा की मुरली को बहुत गहन गंभीर होकर सुनना, समझना और एक एक चीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये देखना। आगे सुनते हैं। आगे है कि पद भ्रष्ट हो जाता है। फिर दूसरी पॉइंट है, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो पढ़ाई भी छूट जाती है। अब क्रिमिनल आई भी क्यों होती है? क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। हम जो निमित्त बनाई हुई हमारी टीचर बहनें हैं, हम उनकी कमी कमजोरी देखना शुरू कर देते हैं। ये श्रीमत थोड़ी है,
बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि तुम निमित्त बनी टीचर की कमी कमजोरी देखो। बाबा ने तो कहा अपनी सीट पर सेट रहो। तुम्हारी सीट नहीं है, चाहे वो कितनी भी कमजोर है, उसको बाबा जानेगा। वो अपना भाग्य खराब कर रही है अगर मान लो कमजोर है कुछ है तो। हमारी सीट थोड़ी है उनको समझाने की या उनके बारे में सोचने की। हमारी सीट जो हमारे घर के बच्चे हैं जिनकी हमने रचना की है वहीं तक सीमित है। आज तक मैंने तो कभी भी, चाहे बड़े कितनी भी गलती कर रहे हैं, मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं। हाँ, लेकिन मेरे जो अधीनस्थ जिनकी रचना मैंने की है, जो बेटे हैं, जो पत्नी है, वो गलती करते हैं तो उन्हें हम हर प्रकार से समझाइश देते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, जिस प्रकार से जैसे समझें, ज्ञान से, योग से, बहुत उनकी सेवा करके, हाँ, उनका ख्याल रख के हम उन्हें धीरे धीरे समझाते हैं। ये विधि है, वो हमारी सीट है। बाकी अपनी सीट पर सेट रहो का ये बहुत गहन अर्थ है। तो जब तक हम बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं तब तक हम, यही होता है कि 8-10 वर्ष ज्ञान में चलकर फिर फारकती दे देते हैं और बाप को नहीं पहचानते हैं। आगे सुनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो वैसे यह ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। देखिए कितनी प्यारी बात है। माने हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। माने वो एक ऐसा बाप है जो विश्व की सारी आत्माओं का ख्याल रखते हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबकी चिंता करते हैं और सबको सही मार्ग पर चलाने की युक्ति बताते हैं। सबको, ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर कोई एक परिवार को या कोई एक जाति धर्म को, नहीं। इसलिए उन्हें बेहद का बाप कहते हैं। तो बेहद के बाप और बेहद के रूहानी बच्चे, इसका मतलब जैसा बाबा है सबके लिए एक जैसा सोचता है, वैसे ही मुझे भी बनना है तो मैं मस्त रहूंगा, एकदम बढ़िया। ठीक है, आगे सुनते हैं। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। माने देखो, एक रथ चाहिए ना। जैसे तुमने परमानेंट लिया हुआ है 80, 90, 100 साल अपने कर्म के आधार पर, अपनी सावधानी के आधार पर आप इस शरीर में बैठेंगे, वैसा ही प्यारे बाबा को भी बोलने के लिए एक रथ चाहिए ना। कई लोग ये संशय करते हैं, वाह भगवान ऐसे कैसे आएगा। ये आम पब्लिक को भी समझाने की बात है कि भाई भगवान आएगा तो कैसे बोलेगा, मछली के शरीर में प्रवेश करके बोलेगा क्या, क्या समझाएगा। वो ज्ञान का सागर है, वो सदगुरु है, मार्ग बताने वाला है, तो मछली के शरीर में प्रवेश करके थोड़ी मार्ग बता देगा। तो दुनिया में तो बहुत सारी, केवल इतनी ही विकृति नहीं है, ऐसी बहुत सारी विकृति है। तो मुरलियों के माध्यम से संसार की पूरी विकृति समाप्त हो रही है। तो ये हमें बहुत गहराई से समझना है कि बाबा कैसे आएगा। जब हम ही निश्चय बुद्धि नहीं है कि बाबा ब्रह्मा के तन में आए हैं, तो मुझे ब्रह्मा को भी नहीं देखना है, क्योंकि वो भी एक पुरुषार्थी है। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, वो भी सुनते हैं। तो मुझे ब्रह्मा को भी नहीं देखना है, तो फिर निमित्त टीचर बहन को देखने की बात तो बहुत दूर की हो गई। जब बाबा ने ब्रह्मा को भी नहीं देखना है कहा है, तो स्पष्ट श्रीमत है। तो फिर निमित्त टीचर बहन और ये भाई और वो बहन ये ऐसा कर रहा है, वो अपनी मन, कोई अपनी मनमत चला रहा है, कोई श्रीमत पे चल रहा है, इससे हमें क्या लेना देना है भाई। हम स्वयं का सुधार कर लें, सबसे बड़ी बात है, और चुपचाप हम सेवा कर दें। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, भेज दे रहे हैं, सुने तो ठीक, नहीं सुने तो ठीक। हमारा काम है बरसात बरसाना। बाबा ने कहा बच्चे तुम बादल बरसो। तो बादल क्या करता है, बादल ये सोचता थोड़ी है कि उसके पानी को कोई उठाएगा कि नहीं उठाएगा, या जहां उठा रहे होंगे वहीं गिरेगा, ऐसा तो है नहीं है। बादल जो है सबके ऊपर बरसता है। तो बादल के भाई का भी उदाहरण बाबा ने अव्यक्त वाणियों में दिया। तो जितनी वाणियां आप, ये जितनी भी मैं बातें आपसे कर रहा हूं, सब बाबा की बताई हुई बातें हैं, क्योंकि वो अव्यक्त वाणियों में बाबा ने ये सब बातें हमें समझाई हैं, और रात को 2-2 बजे उठकर अब अंडरलाइन कर करके पढ़े हैं। तो हम मुरली जैसे ही चल रही है तो वो बात हम बता दे रहे हैं। ये मेरी अपनी कोई बात नहीं है, ना मेरी कोई ऐसी योग्यता है, ये तो बाबा का पढ़ पढ़ के मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब बाबा मुझे ये इस सेवा का फल तो जरूर ऊंचा देगा, यह भी मुझे मालूम है। मैं अपने ऊंचे पद को भी
बहुत अच्छे से साक्षात्कार कर रहा हूँ, तो वो खुशी भी खत्म नहीं हो रही है अंदर की। अब सब कॉन्शियस माइंड में खुशी चली गई है, और चेतन मन में खुशी चली गई है, तो अब सोने पर भी वो खुशी के ही वाइब्रेशन रहते हैं, नींद में भी खुशी के वाइब्रेशन रहते हैं, है ना भाई। तो बस मैं अपने पुरुषार्थ को शेयर कर रहा हूँ, आप सुनिए, समझिए और बढ़िया बनिए और दूसरों को भी बनाइए। आगे सुनते हैं। वह है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहाँ यह खेल नहीं होता, बत्तियाँ आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। अब देखो, ऐसी बात कोई मनुष्य कर सकता था क्या, किया था क्या आज तक, कि वहाँ कोई बोलचाल या किसी भी किस्म का कार्य व्यवहार, कोई भी सोच भी नहीं रहती। आप हमारा एक वीडियो देखिएगा, इसके पहले हमने भेजा है, वो है सूक्ष्म शरीर क्या है ना, इस नाम से हमने वीडियो भेजा है। उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ कौन सी सूक्ष्म इंद्री जाती है। सारी सूक्ष्म इंद्रियां हमारे साथ नहीं जाती हैं। उस वीडियो को आप देखकर समझिएगा। अभी सुनते हैं मुरली आगे। यहाँ आती हैं पार्ट बजाने, तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं, यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है, पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। देखिए कितनी ऊंची बात बाबा कहे। देखिए एक एक वाणी को यदि आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा पूरा पक्का निश्चय हो जाएगा कि परमात्मा यही है और ये बोल ही परमात्मा के हैं। हाँ, जब तक आत्मा सतो प्रधान नहीं बनेगी तब तक शरीर शुद्ध नहीं मिलेगा। और पवित्रता कैसे आएगी? जैसे वो लोग कहते हैं गंगा में नहाने से पावन बन जाते हैं, तो उस पानी की गंगा में नहाने से पावन कोई नहीं बनता। अगर बनते होते तो जहां जहां से गंगा गुजरी है वहां लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ भी नहीं होता था। तो वास्तव में पावन कैसे बनेंगे? ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने से। जैसे उस गंगा में व्यक्ति पूरा पूरा डुबकी लगाता है कि नहीं, पूरा पूरा डूबता है। तो यहां भी गंगा किसे कह रहे हैं? योग की गंगा नहीं बोलते हैं, ज्ञान की गंगा बोलते हैं। तो यहां भी ज्ञान की गंगा में पूरा पूरा डूबेंगे, अर्थात मनन चिंतन करेंगे बहुत। माना सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक आपकी बुद्धि में बाबा के ज्ञान के अलावा और कुछ भी ना घूमे। हाँ, दुनिया के कार्य व्यवहार में चलने के लिए थोड़ा बहुत जानकारी हमने सरकार के मार्गदर्शन की ले ली, कुछ वस्तु की ले ली जो हमारे उपयोग की है, बस। बाकी किसी के व्यवहार से सरकार क्या कर रही है, राजनीति में क्या हो रहा है, ये सब हम उसको बदल तो सकते नहीं। अननेसेसरी उस तरफ चर्चा करने का कोई तुक नहीं है। तो जब तक आप पावन नहीं बनेंगे, जब तक आप ज्ञान की गंगा में बहुत गहरे से डुबकी नहीं लगाएंगे। आगे सुनते हैं। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। कौन सा पुरुषार्थ? ज्ञान का मनन चिंतन करके बाबा जैसा बता रहे हैं वैसा ही स्वयं आत्मा का निर्माण करना, पूरा पूरा 100% पुरुषार्थ करना। आगे सुनते हैं। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। देखिए कितना क्लियर है। यहाँ तो तत्व भी तमो प्रधान है। आप जितना भी ज्ञान योग में रहें, लेकिन आपको जो इस शरीर में अनाज डालना पड़ रहा है वो तो केमिकल खाद और कीटनाशक दवाओं वाला मिक्स ही है ना, है। आप एकदम शुद्ध प्योर फल तो खा नहीं पा रहे हैं, न तो प्योर हवा ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर शरीर अच्छा रहे, 100% अच्छा रहे, इसकी कामना मत करो। सीधी सी बात है।
है ना भाई? यहाँ का शरीर आपको थोड़ा बहुत तंग करेगा ही। आप सोचेंगे कि मैं योग करके बाबा की किरणें डालकर अपने शरीर की बीमारी को खत्म कर दूंगा, नहीं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको होना रहे आत्मा को सतो प्रधान बनाने का। फिर बाद में ये पूरी प्रकृति जो है खुद परिवर्तित होगी और बहुत सारे जो है शरीरों का अंत होगा और वो शरीर की खाद बनकर पूरे पृथ्वी को मिलेगी। तो पृथ्वी जो बंजर हो चुकी है वो उपजाऊ बनेगी और जो आत्मा बहुत अच्छे से ज्ञान को याद रखेगी, बाबा को याद रखेगी, सतयुग को याद रखेगी, वो फिर उस सतो प्रधान दुनिया में उतरकर उस सतयुग के सुख का अपार आनंद लेगी, क्योंकि आनंद लेने वाली, सुख लेने वाली आत्मा ही तो है। आगे सुनते हैं भैया। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है। यह तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। हाँ, क्योंकि देखो आपके घर में टीवी भी होगा और सभी लोग तो इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे, तो बीच बीच में आपका जो है टीवी के जो समाचार है, कभी कोरोना के समाचार है, ये आपको विचलित तो करते होंगे। लेकिन आपको विचलित कब नहीं करेंगे? जब आप निरंतर अंदर से, हाँ, उसे किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए घर में कोई नहीं सुन रहा है तो मत सुनाओ, साक्षी हो जाओ वहां पर। हाँ, स्वयं का पुरुषार्थ करो, आपके वाइब्रेशन से निर्माण होगा। आप एकदम सतो प्रधान बनने के मार्ग पर चलते रहेंगे, सतो प्रधान बनते रहेंगे, परसेंटेज सतो प्रधान बनने की बढ़ाते रहेंगे। सतो प्रधान मतलब एकदम सत्य पे रहना, हमेशा ट्रुथ में रहना, मतलब स्वयं को आत्मा समझ के आत्मा के गुणों में रहना। ओके, आगे सुनते हैं। पढ़ाई है सहज, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा, यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़े ही आता है। बाबा नहीं कह सकते कि यह बहुत याद करते हैं व कम। अब ये देखिए वही बात आ गई ना, अंदर की बात। भाई आप अपने अंदर अंदर अपने आप को चेंज करते रहो, यह है गुप्त। बाबा ने कहा मतलब शो मत करो, आप बहुत ज्यादा शो मत करो का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से, जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, वो किस युग से मिले थे, कौन से हिसाब किताब की वजह से आपके साथ में रह रहे हैं, ये क्या मालूम है। इसीलिए साक्षी हो जाओ और अपना पुरुषार्थ करो। अपने पुरुषार्थ को सो भी मत करो, बहुत ज़्यादा माथा मत मारो, कि बहुत ज़्यादा मैंने टुकलू टुकलू मत करो, बाबा कहता है कई बार अच्छे अच्छे शब्दों में बाबा हंसाने के लिए, है ना भाई। स्वपुरुषार्थ करो, यह है गुप्त, आपको कोई नहीं देख पाएगा। और आप ये भी मत सोचो कि आपको कोई समझे कि देखो आप कितने अच्छे पुरुषार्थी हैं, नहीं, बाबा चुपचाप समझ रहा है ना भाई। हाँ, हमें ये भी नहीं तो कई बार क्या होता है, हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो हमको लगता है कि कोई हमको जाने। अरे भाई ये भी मत सोचो, बाबा के घर में सब नोट हो रहा है, आप जो पुरुषार्थ करोगे वो मिलेगा ही मिलेगा, दैट्स ऑल। ओके, आगे सुनते हैं। बाबा ने कहा, हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि यह ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है, ज्ञान मुख से बोला जाता है, याद तो है अजपा जाप। देखिए बाबा कितने एक एक बात क्लियर कर रहे हैं। मैं आपको ज्ञान की बहुत बारीकियां बता रहा हूं, मान लो तो ये तो समझ जाएंगे कि हाँ यार चलो इनको ज्ञान क्लियर है, लेकिन मैं याद कितना कर रहा हूं ये आपको तो नहीं पता लगेगा ना। हाँ, लेकिन व्यवहार से पता लगता है, बोली से पता लगता है, दृष्टि से भी पता लगता है। लेकिन बाबा ये बात हमें क्यों बता रहा है, हम ये मापदंड क्यों करते रहे किसी के अंदर की बात को, किसी के व्यवहार को देखकर हम दूसरे के योग के बारे में क्यों सोचते रहे कि ये आदमी योगी नहीं दिख रहा है। कई बार मैं प्रोग्राम देने जाता था तो कुछ भाई बहन कहते थे आपका चेहरा वो योगी जैसा दिखता नहीं है, आप ज्ञान तो बहुत अच्छे क्लियर करते हो। अरे भाई तो ये किसी के योग से हमें क्या वो है, उसका कितना योग लग रहा है कितना नहीं लग रहा है, ये अंदर की बात है, ये गुप्त है। तो हमें दूसरे को योगी नहीं देखना है, हाँ ज्ञान जरूर उठा लेना है।
अगर कोई ज्ञान का मनन चिंतन अच्छे से सुना रहा है तो उसका ज्ञान जरूर उठा लेना है, लेकिन याद तो गुप्त है, बाबा ने कहा है, तो उसे गुप्त ही रहने देना चाहिए। ओके, आगे। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे। हाँ, माना यहाँ पर जो जाप की बात बताई है, दुनिया में एक नाम लेकर उसका नाम रटते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि बाबा 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 बाबा, नहीं, या शिव बाबा, या सबको यही बोल रहे हैं शिव बाबा सब कराएगा, शिव बाबा ही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ याद की बात है। जैसे आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य की याद आती है तो आप उसका नाम नहीं जपते हैं, जपते हैं क्या? बस यहाँ समझ की बात है। बाबा से मेरा दिल का कनेक्शन यदि जुटा है तो आज जाप बाबा की याद आती रहेगी, बाबा का शुक्रिया अंदर में होता रहेगा, क्योंकि इतनी अच्छी पढ़ाई, इतनी मेहनत कोई दूसरे ने आज तक नहीं की है। हमने बहुत अच्छे से अनुभव कर लिया, किसी जन्म में वो सुख नहीं मिला। आत्मज्ञान में आने के कारण, योग की पराकाष्ठा में जाने के कारण पिछले जन्मों के भी साक्षात्कार हो गए हमको, तो हमको और ज़्यादा खुशी हो गई और परफेक्ट हो गए। अरे किसी भी जन्म में हमको ऐसा सुख नहीं मिला, बहुत सारे जन्मों के साक्षात्कार हो गए। तो बाबा अंदर गहरे से बैठ जाना चाहिए। आगे सुनते हैं भाई। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाए, फिर सुख धाम में आएंगे। देखो और एक बात क्लियर हो गई, क्योंकि दुनिया में लोग ये सोचते हैं कि भाई यहाँ से चले जाएं यार, यहाँ आना ही नहीं है अब मेरे को वापस बार बार। भाई क्यों नहीं आना है? क्योंकि यहाँ से वो बहुत दुखी हो गए हैं। अगर सुख शांति संपन्न रहते तो क्या ये भाव आते? नहीं आते। लेकिन बाबा ने कहा भाई तुम जिस कारण से यहाँ नहीं आने की बात सोच रहे हो, माने दुख के कारण तुम नहीं सोच रहे हो, तो वो दुख हटाने की बात तो ही बता रहे हैं बाबा। हाँ। तो दुख हटाना ज़्यादा बेटर है कि यहाँ आएंगे ही नहीं, ये सोचना ज़्यादा बेटर है। भाई हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, ये ज़्यादा बेटर है कि आपस में सुलझ कर प्रेमवत रहना ज़्यादा बेटर है। मनुष्य की ही आदत हो गई है, और वो आदत जो ये शिक्षा दी गई है मोक्ष की, वो आदत मनुष्यों को अपने व्यवहार में भी प्रकट, माने वो आदत आ जाती है, व्यवहार में भी प्रकट हो जाती है। तो लोग जो है किसी से भी चिढ़े तो उससे बात करना बंद कर दिए, उससे फिर ऐसे चिढ़े कि देखिए आज कितना मैंने व्यभिचार और अत्याचार किस कदर बढ़ गया। ये जो मोक्ष का ज्ञान, केवल मोक्ष का ज्ञान, ये व्यक्ति को जो है उल्टा वैराग्य सिखाया। लेकिन बाबा ने जीवन मुक्त अवस्था का ज्ञान दिया कि भाई तुम्हें मुक्त होना काहे से है? दुख से मुक्त होना है, तुम्हें परेशानियों से मुक्त होना है। संसार से मुक्त हो जाने से क्या फायदा हो जाएगा? है भाई, है ना? बात समझने की है। चलिए आगे सुनते हैं भाई। अगर मान लीजिए आपने भोजन बनाया और वो जो है उसमें नमक नहीं है, तो भोजन से मुक्त हो जाएंगे क्या आप क्या करेंगे? उपाय करेंगे, उसमें नमक डालकर स्वाद बढ़ाएंगे। अगर नमक ज़्यादा हो गया तो उसमें फिर और कुछ मिलाकर भोजन से मुक्त होने की बात तो नहीं सोचेंगे ना। देखिए बाबा की बात एकदम क्लियर है। आगे सुनते हैं। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं, अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। हाँ। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। हाँ। देखिए कितना, भले अगर आप समझ कर करके मुरली से लेंगे ना, आप खुशी रूपी योग में एकदम डूब जाएंगे, एकदम खुशी। वास्तव में अब यहाँ पर योग की एक और क्या परिभाषा आ गई? योग यानी खुशी। योग यानी खुशी, अपार खुशी। बाबा उसको कहता है कापारी खुशी, पारा नीचे आ ही नहीं रहा है खुशियों का। इसलिए हमने पूरे बहुत स्थानों पर घूम घूम कर खुशियों के खजाने का प्रोग्राम किया, बहुत खुशियां बांटी और बहुत खुश रहे। बाबा मिला हमको, ज्ञान का खजाना मिला हमको, समय की पहचान मिली हमको। वाह वाह बाबा, ये है। देखो आगे सुनते हैं।
आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, ग्रहचारी सबको लगती है। भल बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है, आगे पिताओं का था। अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है, माताएं मेजॉरिटी में हैं, कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। हाँ, अब देखो बाबा को बहुत सारी परिपाटी का जो पालन करना पड़ता है, वो यहाँ जो सिस्टम चलता है उस हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि यदि वो चित्र, वो कथा, वो बातें नहीं लाए तो जो उसी बातों में घूम रहे हैं वो आएंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। तो इसीलिए बाबा को कई सारी बातें ऐसी कहनी पड़ती है जो दुनिया की बातों को उठाना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम दुनिया की बातों को उठाएंगे नहीं, जैसे मान लीजिए किसी को गीत पसंद है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे गीत गाकर उसे आकर्षित करना पड़ेगा, लेकिन गीतों के द्वारा ही निर्माण हो जाएगा, ये फाइनल हो गया। अब मैं गीत में ही लगा रह गया, ये भी तो रॉन्ग है ना। गीत केवल एक माध्यम है, चित्र केवल एक माध्यम है। वास्तव में संपूर्ण निर्माण कैसा होगा, जब आत्मा सतो प्रधान बनेगी, जब हम चरित्रवान बनेंगे, वो संपूर्ण निर्माण है। बाकी तो ये आधार लेना पड़ता है। अब कई बच्चे उसमें भी मूंझते हैं, अरे वो मुख्यमंत्री को क्यों बुला लिए, अरे ये सब नेता लोग तो भ्रष्ट हैं, उनको क्यों बुला लिए। अरे भाई, कई लोग नेताओं के साथ बंधे हुए हैं, कई लोग अभिनेता के साथ बंधे। अब कई लोग इसमें प्रश्न करते हैं, वो अभिनेता तो सारा पूरा करप्टेड है और ये है, उसको अपने यहाँ इस पवित्र स्थान में बुलाने की क्या ज़रूरत है। अरे भाई, बहुत लोग अभिनेताओं के साथ जुड़े हैं, तो हमें ये सब बुद्धि लगा के इधर उधर अपनी बुद्धि को न भटका के यदि हम यही मनन चिंतन बाबा की बातों में करें तो हम ऊंचे जाएंगे। लेकिन मनुष्य मनन चिंतन इधर उधर की बातों का खूब करता है। ठीक है, अभी हमको केवल मुरली का मनन चिंतन करना है। आगे सुनते हैं। आगे बाबा कहते हैं, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है, वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं हैं। अब देखो, दुनिया में राखी बांधकर बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। बाबा ने काम महाशत्रु है कहा, तो काम अर्थात यहाँ पर एक बात कामना की भी है। किसी भी प्रकार की व्यर्थ कामना, वस्तुओं की कामना भी काम महाशत्रु की गिनती में आएगा। व्यर्थ की वस्तु, आडंबर, दिखावेबाजी वाली वस्तु, शो करने वाली वस्तु नहीं, आवश्यक वस्तु कामना की गिनती में नहीं आएगी। आवश्यक व्यक्ति कामना की गिनती में नहीं आएगा। लेकिन कोई बच्चा आपके घर का बिल्कुल ठीक नहीं है, सारे उसके दुष्कर्म आप जान रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा है, ये मोह के बंधन में पड़ के यदि आप बच्चे की तरफ आकर्षित है तो ये कामना की गिनती में आएगा, ये काम वासना की गिनती में आएगा। काम वासना माने कामना, काम, ये पूरे विकार काम की गिनती में आएंगे। इसलिए काम को जो है मुख्य कहा गया है, गीता में भी काम महाशत्रु है ये कहा गया है। लेकिन ये बारीकी समझने की बात है, माने हम कामना के वशीभूत होकर ही हमारे अंदर लोभ आता है। जब हमारे अंदर कोई कामना होती है, करोड़पति बनने की कामना हो गई और जल्दी बनने की कामना हो गई, तो निश्चित रूप से हम मिलावटखोरी, चोरी, झूठ में फंसेंगे ही फंसेंगे। वो लोभ आएगा ही। तो लोभ भी कामना की गिनती में आएगा, मोह भी कामना की गिनती में आएगा, आएगा ना। हाँ। अब हम कामना के वशीभूत होकर कि इसने हमारे से अच्छा व्यवहार नहीं किया, हम क्रोधित होते हैं। हमें अच्छे व्यवहार की कामना है, हमें लोग मुझे प्रेम करें ये कामना है, लोग मेरे को सम्मान करें ये कामना है। तो देखिए कामना का कितना गहरा रहस्य है। तो काम महाशत्रु मतलब केवल हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया और बाकी सब झमेले में पड़े हैं और अपने को महान समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। इसलिए बाबा ने बीच बीच में मुरलियों में ये भी कहा है कि अरे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो वो सन्यासी लोग भी कर लेते हैं, कहा है ना बाबा। ज्ञान नहीं सुनते, बाहरी लोग भी, कई लोग, बहुत लोग कर लेते हैं, ये बाबा ने कहा है। तो बाबा क्या समझाना चाह रहे थे, ये जब हम मुरलियों को अंडरलाइन करके सवेरे अमृत बेले 3 बजे पढ़ेंगे तो बुद्धि का दरवाजा खुलेगा। क्यों? क्योंकि 3 बजे सुबह अपने भारतीय टाइम के अनुसार बाबा का मुकर्रर है।
अब कई लोग इस पर भी डिस्कस करते हैं, अरे यहाँ भारत का 3 बजे, फिर वो विदेश का अमृत बेला कौन सा होगा। अरे भाई माने कितने सारा मन मत लगाते हैं। अब विदेश का अमृत बेला बाबा अपने हिसाब से विदेश का सेट करेगा, उसमें हमको इतना सब सोचने की क्या जरूरत है भाई है कि नहीं भाई। क्या है, बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, तो वो मुझे अनुभव है, इसलिए मैं आम पब्लिक के बीच में ये शेयर कर देता हूँ ताकि सबको लाभ मिल जाए। आगे सुनते हैं भाई। वह सब हैं आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाले नहीं है, इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, यह प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। हाँ, अब बस कहने का मतलब ये है कि केवल आर्टिफिशियल का उपयोग नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं है कि हमें ये बंद ही कर देना है, नहीं। क्योंकि भाई हम राखी बांधने का कार्यक्रम शुरू करेंगे, राखी जाकर बांधेंगे तो लोग आकर्षित होंगे ना, क्योंकि लोग इसमें पड़े हुए हैं ना। तो राखी बांधना बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन राखी बांधते हुए हम सबको उस राखी की सूक्ष्म गहराई भी तो समझ में आए। महत्व क्या है? महत्व क्या है? बांध के और मिठाई खिला के और पैसा लेके और बस जो है धन इकट्ठा करने का माध्यम समझ लिए हमने राखी को। बहुत लोग राखी को धन इकट्ठा करने का माध्यम समझ के, चल भैया यार जाओ यार उसको राखी बांध के आओ, कुछ धन तो मिलेगा। इस भाव से यदि आप चलेंगे तो कभी निर्माण नहीं होने वाला है, क्योंकि भाव से ही भाव का निर्माण होता है। नहीं, हमारे भाव उस पवित्रता को प्रत्यक्ष करने के ही हमेशा रहने चाहिए। धन तो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बाबा ने कहा है कि डोडा खा के भी बाबा ने डोडा खिलाकर सिखाया है। बाबा तो बोले दाल रोटी का तो हाँ, इंतजाम तुम्हारा होगा। हाँ, तो नहीं, दाल रोटी का इंतजाम होगा ये तो कहा। हम तो ये कहते हैं कि जो सुखी में भी सुखी है वही बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकता है। ये बात बड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आपको सूखी ही खाना है, लेकिन हमें वैसा अपने आप को तैयार करना है कि हम सूखी में सुखी रह सकते हैं। हाँ, ढल जाए। हाँ, हमारा चरित्र, हमारा चिंतन, हमारी आदत, हमारा व्यवहार उस अनुसार हमारा पूरा ढल जाए, हम पूरे तैयार हो जाए वैसे, है ना भाई। आगे सुनते हैं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक है, वह भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है। देखो बात वही आ रही है ना, पानी की गंगा की बात। बाप जो सद्गति दाता है उनको इन आंखों से नहीं देखा जाता। अभी कल ही मेरे पास एक व्यक्ति ने मैंने ये व्हाट्सएप किया था कि भाई प्रकृति ही सब कुछ है और ये ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है और उसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा करके उन्होंने प्रश्न किया था। तो तब हमने उन्हें बहुत अच्छे से उनको जो है जवाब दिया। वो फिर कभी हम आपको बताएंगे, अभी मुरली सुनते हैं। बहुत लोग ईश्वर के अस्तित्व को भी नकारते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि विचारों को, मैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं उन पर नाराज कभी नहीं होता हूँ, या जाओ नहीं समझना मत समझो हम तो समझ गए, ऐसा नहीं कहता हूँ। उन पर रहम करना है, क्योंकि बेचारों को वो पता नहीं है, मेरे बाबा के बारे में पता नहीं है, और मैं बाबा से इतनी प्रीत रखता हूँ तो मैं बाबा के बारे में बहुत प्यार से बताऊँगा ना। तो उस भाई को मैंने बहुत प्यार से बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई, तो एक बिल्कुल थोड़े समय में ही उसकी ये बुद्धि से हट गया कि नहीं, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। हाँ, ईश्वर है माने है, वो सर्वशक्तिमान है माना है, दिखता नहीं है। भाई आप भी तो नहीं दिखते हैं। एक बार हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने बोला, आप इतना ईश्वर की बातें कर रहे हैं, आप दिखाओ हमको। हमने कहा आप अपने आप को दिखाओ। बोले मैं तो बैठा हूँ। मैं बोला आप कहाँ दिख रहे हो मेरे को? ये शरीर दिख रहा है, जब आप ये शरीर छोड़ दोगे तब भी ये शरीर वैसे ही दिखेगा। तब उसकी बुद्धि में आया, अरे हाँ भाई ये बात तो सही है। मैंने कहा मैं शरीर छोड़ दूंगा तब भी आपको ये शरीर दिखेगा, मैं कहाँ दिखा आपको? मैंने शरीर छोड़ दिया, ना तो मैं शरीर छोड़ने के बाद दिखा, ना मैं शरीर में हूं तो दिख रहा हूं। ये तो आप मैं बात कर रहा हूं, अपने भाव प्रकट कर रहा हूं, तो आप ये अनुभव कर रहे हो, लेकिन मुझे पार्टिकुलर तो नहीं देख पा रहे हो ना। तब उसे बहुत क्लियर हो गया। तो जो व्यक्ति ईश्वर नहीं दिखता है, ऐसा है वैसा है करता है ना, उसे हम इस तरीके से ज्ञान का मनन चिंतन करके हम बता सकते हैं। लेकिन हम नाराज हो जाते हैं,
कई बाबा के बच्चे जरा भी किसी ने ज्ञान के बारे में उल्टा सुल्टा बोला तो बस नाराज हो गए। नहीं, हम तो ड्रामे के पूरे राज को जान रहे हैं ना भाई, तो हम सेकंड के लिए भी नाराज नहीं होंगे। बाबा कहता है बच्चे एक एक पर मेहनत करनी है। तो हमारे पास किसी का फोन आता है तो हम उस पर पूरी मेहनत करते हैं। अब उसमें कई ये सोचते हैं अरे यार ये इतनी मेहनत काहे को कर रहे हैं। अरे हमें मालूम है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसे उसमें हमको क्या मिलने वाला है, ये हमको निश्चय है। तो हम एक एक पर मेहनत करते हैं। और ये जो मुरली ग्रुप में भेजी जा रही है तो ये सब तरफ आप भेजेंगे तो सबके लिए कल्याण हो जाएगा। आगे सुनते हैं। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वह क्या चीज है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है? कहेंगे नहीं, वही बात आ गई। और सब चीजें जिसका नाम है वह देखने में जरूर आती हैं। आत्मा का भी नाम तो है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। हाँ, बाबा ने कहा आत्मा का नाम तो है। अब यहाँ पर एक बात ये समझने की है कि इस संसार में जिसका भी नाम है, चाहे वो दिखता हो चाहे नहीं दिखता हो, वो अस्तित्व में है तभी उसका नाम है। जैसे मन दिखता है क्या भाई? बुद्धि दिखती है क्या भाई? बोलिए, नहीं दिखते ना। जब वो अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करता है तब मालूम पड़ता है। ऐसे दिखती थोड़ी है, बुद्धि का कोई आकार थोड़ी है, मन का कोई आकार थोड़ी है, हवा का कोई आकार थोड़ी है, लेकिन नाम है हवा। उसी प्रकार जब भगवान, परमात्मा, ईश्वर ये सब नाम है तो है ना, सिंपल सी बात है। आगे, परंतु देखने में नहीं आते हैं। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आँखों से। लिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं हैं परमात्मा क्या। हाँ, अब देखिए, जैसे लिंग की पूजा की बात कही बाबा ने, तो यहाँ लिंग की पूजा की बात इसलिए कही ताकि आम व्यक्ति को समझाया जा सके। अब लिंग की पूजा कर रहे हैं, उसमें दिखता तो कुछ नहीं है ना, उसमें हाथ, पैर, कान, नाक, मुख सब कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी पूजा कर रहे हैं। तो ये वास्तव में इन आंखों से तो लिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतर चक्षु से उस परमात्मा, जाने अनजाने में हर मनुष्य आत्मा उस परमात्मा को याद कर रही है। ये बात स्पष्ट करने की है। और लेकिन अब उस लिंग के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है कि ये लिंग कैसे आया। भाई, लिंग की हम क्यों पूजा कर रहे हैं? कई लोगों ने उसका उल्टा सुल्टा, असामाजिक तत्व तो बहुत है ना भाई। आज ये जो पूरे देशों में जो केमिकल वार हुआ है, ये असामाजिक तत्वों की निशानी है ना। क्या करोगे? असामाजिक तत्व ही तो हटाने हैं इस दुनिया से, इसीलिए विनाश निश्चित है। लेकिन बाबा विनाश भी कब करेगा? जब हम बच्चे तैयार हो जाएंगे ना। तो हमें तैयार होने का विशेष होना रहना चाहिए। तो अब वो लिंग, अब भाई सोचिए, मैं ऐसा उदाहरण देता हूं कि महात्मा गांधी जैसे धरती पर आए तो उनका जो स्वरूप था, तो जैसा उनका स्वरूप था वैसी मूर्ति बनी। तो लिंग इस बात का प्रतीक है कि बाबा निराकार रूप में धरती पर आए और बातचीत किए, समझाए, सब कुछ किए, मतलब परकाया प्रवेश किए। तो निराकार रूप में आए, तब वो निराकार लिंग का स्मृति चिन्ह के रूप में रखा है, स्पष्ट है। माने परमात्मा जरूर कभी ना कभी निराकार रूप में किसी दूसरे साकार तन का माध्यम जरूर लिए होंगे। तो यहां से पूरा स्पष्ट है कि प्यारा बाबा, मीठा परमात्मा, मेरा शिव बाबा निराकार पारलौकिक पिता यही है और कहीं नहीं है। आगे सुनते हैं। यह कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। ना आत्मा को ना परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसलिए बाप दादा कहते हो। कितना क्लियर है, देखिए भाई, ये आत्मा भी बैठी है, मैं भी बाजू में बैठा हूं। कितनी प्यारी बात। ऐसा कोई बोलेगा क्या? आज तक कोई ऋषि, मुनि, संत, कोई भी वेद ज्ञाता या वेद के रचने वाले या शास्त्रों के रचने वाले किसी ने ऐसा बोला क्या कि मैं इनके बाजू में बैठा हूं?
तो किसी के बोल से उसकी बुद्धि का मालूम पड़ता है। जब वो व्यवहार करता है तो बाबा जरूर प्यारे ब्रह्मा बाबा के तन में आकर जो व्यवहार हमको सिखा रहे हैं, जो प्रस्तुति दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि परमात्मा यही है और कहीं नहीं है। आगे अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, हाँ, बाप को नहीं देखते हो। हाँ, जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, हाँ, वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। अब देखिए, अब कई लोगों की बुद्धि में ये आता है कि ब्रह्मा के तन में प्रवेश किए और ज्ञान सुनाए। अब तो ब्रह्मा वो परम आदरणीय हमारे दादा जिनका नाम लेखराज जी था वो तो नहीं है, अब भगवान कहाँ? तो भैया अब कोई मान लीजिए आपके पिताजी हैं, वो कई वर्षों तक एक शरीर में रहकर आपके साथ कार्य व्यवहार किए, तो वो जो डायरेक्शन देकर गए और उनकी यादों के आधार पर, उनके स्वभाव संस्कार के आधार पर आप आगे का जीवन चलाते हैं ना। तो अब भगवान कहाँ है? तो भाई भगवान जैसा अपने स्वरूप में अदृश्य था वैसा अभी भी है। हाँ। लेकिन अब हम बाबा के बच्चों को ये ब्रह्मा बाबा के तन में, दादी के तन में बाबा से मिले हैं, समझे हैं, तो हम उस स्मृति में हैं। लेकिन आप कहाँ मिले हैं? आप किसकी स्मृति में रहेंगे बताइए जरा। जैसे पिताजी रहते हैं आपके साथ में, दादाजी रहते हैं, तो आप उनकी स्मृति में रहते हैं और उनके डायरेक्शन को फॉलो अप लेते हैं। अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी दादाजी थे और ऐसा ऐसा करते थे, आप बोलते हैं ना। तो बाबा को भी यहाँ आना पड़े ना। कई ये बोलते हैं कि अब तो ब्रह्मा नहीं है तो अब क्या निर्माण होगा? अरे भाई निर्माण होगा, अभी भी वो बाबा वो तो अशरीरी है, उसको शरीर लेने की तो कोई इच्छा नहीं है। आपकी इच्छा थी तो आपने शरीर लिया। हाँ। सीधी सी बात है, उनको तो शरीर लेने की इच्छा नहीं है। तो व्यक्त रूप से बच्चों को सिखाकर, और जिन जिन बच्चों ने सीखा उनके पास बाबा जाते हैं। सीधी सी बात है। आप भी पूरा पूरा सीखेंगे, मुरलियों को अच्छे से पढ़ेंगे, आप खुद देखेंगे, आपको भी अनुभव होगा, बाबा आपके पास आएगा। तो अभी बाबा प्रत्येक बच्चों के पास जाएगा जो अच्छा पुरुषार्थ करेगा। अब इसमें दृश्य और अदृश्य वाली तो कोई बात ही नहीं रह गई ना भाई, इसमें तो दिल जुट गया ना। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका का दिल जुट जाता है, तो बिना फोटो के भी वो याद कर लेता है ना भाई। और कोई भी नारी है, कोई भी पुरुष है, वो योग्यता को ही देखते हैं। हाँ। आपके ताम झाम को, आपके धन दौलत को शुरू में देखेंगे, लेकिन बाद में योग्यता ही देखते हैं, व्यवहार ही देखते हैं, वही देखते हैं। शुरू में एक आकर्षण में चले गए, लेकिन चाहे कोई भी नारी किसी भी पुरुष को पसंद करेगी तो उसके व्यवहार, उसकी योग्यता को ही देखेगी। तो बाबा भी वैसा ही, वो भी माशूक है, हम सब आशिकों का बाबा ऐसे कई प्रकार की मुरलियाँ चलाता है। तो जब आप पूरी मुरलियाँ, सारी मुरलियाँ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आज की तारीख की मुरली हमको पूरी सुन लिए, नहीं, आप पीछे की भी सुनिए अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो। ठीक है, आगे सुनते हैं। भगवान आते हैं यह किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति न पहचानने कारण, निश्चय बुद्धि न होने कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते हैं। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए। आगे तुम भी जानते नहीं थे, अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। भाई बाकी सब तो नेति नेति करके चले गए, बेअंत कह दिए भाई। उन लोगों ने तो यही कह दिया कि ईश्वर का आदि अंत समझ पाना मुश्किल है, ऐसा कह दिया। जबकि हम स्पष्ट कह रहे हैं कि ईश्वर को समझना जितना आसान है, इंसान को समझना मुश्किल है।
लोगों ने भगवान को समझना मुश्किल कह दिया, क्योंकि भगवान बहुत सरल है और इंसान बहुत टिपिकल है। है कि नहीं है? इंसान को समझना मुश्किल है भाई। हाँ, कब क्या कर देगा, क्यों? क्योंकि इंसान इच्छाओं में बंधा हुआ है, इसलिए समझना मुश्किल है। उसकी कब इच्छा क्या हो जाए और कब उसका कौन सा मन कर जाए और आपको छोड़ छाड़ के भाग जाए, वो मन के वशीभूत होकर ही तो भागेगा। कब कहाँ किसका मन किसके साथ जुट जाए, कौन सी वस्तु पसंद आ जाए, कौन सी प्रकृति पसंद आ जाए और वो आपको छोड़ छाड़ के भाग जाए, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन भगवान तो इच्छा रहित है ना। तो जितना सरल भगवान को समझना है, सही मायने में इंसान को समझना मुश्किल है। ठीक है, आगे सुनते हैं। अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है, शिव को तो देख नहीं सकते। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। क्योंकि शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है, उनका जो नाम है वो उनके अपने ओरिजिनल आत्म रूप में नाम है। और हम आत्माओं का नाम शरीर के आधार पर बदलता जाता है। ओके, अशरीरी में हमारा कोई नाम नहीं है, तो अशरीरी कृष्ण का कोई नाम नहीं। कृष्ण तो शरीर का नाम हुआ। लेकिन शिवलिंग कह रहे हैं जिसमें शरीर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उनका अपने ओरिजिनल रूप में नाम है, तो एक ही नाम रहेगा, वो नाम बदलेगा भी नहीं। और मेरा नाम तो बदल जाएगा ना भाई। मैं अभी इस शरीर में अनमोल मणि के नाम से बैठा हूं। ये शरीर छोड़ूंगा तो मैं नए गर्भ में जाऊंगा, नए माता पिता बनाऊंगा, तो वो माता पिता मेरा नाम रखेंगे ना, मुझे क्या मालूम है कि जाति धर्म सब बदल जाएगा। हाँ, जैसे मैं इस शरीर में आया, मेरे माता पिता ने मेरा नाम राजेश भाई रखा, मेरा नाम राजेश भाई रखा। अब मैं उस पारलौकिक परमपिता परमात्मा से जुड़ा, तो बाबा ने मुझे पहचाना, मैंने बाबा को पहचाना, तो बाबा मेरा बाप बन गया पूरा। अब ये जो मेरे शरीर के माता पिता थे वो शरीर के माता पिता रह गए, और मेरे जो असली माता पिता वो हो गए शिव बाबा। तो फिर शिव बाबा ने नाम रख दिया अनमोल मणि। तो अब मैं अपने शिव बाबा के नाम से चल रहा हूं। ये बात है। मैंने नए माता पिता मैंने कौन से बना लिए? मैंने शिव बाबा को नया माता पिता इसी जीवन में रहते रहते बना लिया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता से बहुत उच्च और श्रेष्ठ वो है ही परमात्मा, सबका मालिक एक, सबका बाप एक। तो मैंने अगर उनको बाप बनाया तो कौन सी गलती की? तो जब मैंने उन्हें बहुत अच्छे सच्चे हृदय से सच्चा पुरुषार्थ करके बाप बनाया, तो उन्होंने भी मुझे फिर नाम दे दिया, क्योंकि वो भी एक माता पिता है। सीधी सी बात है। आगे सुनते हैं। वही फीचर्स फिर हो ना सके। कृष्ण भी कब कैसे आया यह भी कोई नहीं जानते। कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। अब देखो, अब यही फीचर्स मेरे इस शरीर को छोड़ूंगा, नया शरीर लूंगा, तो यही फीचर्स रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। जिस माँ बाप के गर्भ में रहूंगा, माँ के गर्भ में जिस बाप के साथ रहूंगा, जिस पिता के साथ रहूंगा, ये जो आंखें हैं ये कैमरे के समान हैं। ये वो स्वरूप को कैच करके फिर उसी अनुरूप चेहरा बनता चला जाता है, जैसे माँ बाप का चेहरा होता है। वो शरीर की बात हो गई ना। उसे जो है हार्मोन्स कहते हैं, वैसे सिम्टम कहते हैं, वैसे विचार कहते हैं। सभी का इसमें जो है शरीर के निर्माण में हर चीज का जो है पांचों तत्वों का जो है स्वरूप है।
तो उस हिसाब से शरीर का निर्माण होता है। तो वही फीचर्स कैसे रहेंगे उस आत्मा के? तो कृष्ण की जो फीचर्स दिखा रहे हैं वो एक आत्मा है। शिव बाबा का तो कोई फीचर्स नहीं दिखा रहे हैं, शिव बाबा का तो कोई शारीरिक रूप नहीं दिखा रहे हैं। अब लोगों ने शंकर को शिव समझ लिया, ये बहुत बड़ी भूल हो गई। इसलिए बाबा को शंकर शब्द उपयोग करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने एक फोटो बनाई और शंकर समझ के। और अब आप खुद ही सोचिए, शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि कभी नहीं कहते, सीधी सी बात है। तो बाबा ने ये भी अर्थ बताया कि भाई मैं शिव अलग हूं, और जो तुम शिव शंकर का एक बना के रखे हो फोटो, वो मैं हूं ही नहीं। ये तो बाबा ने बताया ना आके। तो ये पूरा क्लियर हुआ ना कि परमात्मा है कौन आखिर है। जब मैं अपने सच्चे सच्चे माता पिता को नहीं पहचाना और केवल गाया कि तुम्हें माता चा पिता तुम्हें, तो वो बात वहां तक पहुंची कैसे? पहुंच ही नहीं सकती ना। भाई मैं आपको पहचान रहा हूं और आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं, तो मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूं? ऐसे ही परमात्मा आपको तो पहचान रहा है, लेकिन आप उसे सही अर्थों में नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप परमात्मा के साथ रह कैसे सकेंगे? केवल गाएंगे तुम्हें माता चा पिता तुम्हें, तो वो आप जो है कृष्ण के मूर्ति के सामने भी तुम्हें माता चा पिता तुम्हें गा लेंगे, तो राम के भी सामने भी गा लेंगे, तो चाहे जहां गा लेंगे, तो उससे तो फायदा होने वाला नहीं है। तो बाबा ने आकर ये मुरली चलाकर ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ये स्पष्ट किया। अब हम सुनेंगे ही नहीं पूरा पूरा, थोड़ा सा सुन के बंद कर देंगे, तो कहाँ से हमको पूरा पूरा ज्ञान स्पष्ट होगा भाई? इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, लिखकर भी भेजते हैं कि आप इसे पूरा पूरा सुनिए, इसमें मुझ आत्मा का कोई स्वार्थ नहीं है, आप समझिए, क्योंकि मैं निस्वार्थी परमात्मा से जुड़ा हूं। सबको सुखी बनाना है, और सबको सुखी केवल परमात्मा के सत्य ज्ञान के माध्यम से ही बनाया जा सकता है, और कोई दूसरा माध्यम हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? आगे सुनते हैं। कंस सतयुग में था क्या? यह हो कैसे सकता? कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी यह भूल गए हैं। ईश्वरी दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देखिए बाबा एक एक बात स्पष्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने कृष्ण के साथ कंस दिखा दिया, राम के साथ रावण दिखा दिया। अरे भाई, जहां देवता होते हैं वहां असुर होते ही नहीं, सीधी सी बात है। देवताई गुण अर्थात उजाला, और आसुरी गुण अर्थात अंधेरा, है ना भाई? दुख यानी अंधेरा, सुख यानी उजाला। तो उजाला और अंधेरा एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो फिर देवता और असुर एक साथ कैसे रह सकते हैं जो लड़ाई दिखा रहे हैं? एकदम स्पष्ट है। आगे सुनते हैं। अभी तुम हो ईश्वरी परिवार, फिर वहाँ होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। बाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है। सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। यह सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। हाँ, और हम ब्राह्मणों को किसने बताई? शिव बाबा ने। तो हम गारंटी लेते हैं कि इस मुरली को जो बाबा भावार्थ सहित कहलवा रहे हैं, हमें निमित्त बनाए, एकदम हमारे अंदर तड़फ पैदा करके पूरे भाव से जो बाबा करवा रहे हैं, इस मुरली को जो बच्चा जितना ज्यादा आम लोगों तक भेजेगा वो उतना ही ज्यादा भाग्य बनाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि ये कार्य प्यारे शिव बाबा हम बच्चों से करा रहे हैं। आगे सुनते हैं। बाप कहते हैं यह है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया, उन्हों के चित्र हैं। बरोबर यह श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर गए हैं तो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे,
जो ही फिर पुजारी बने। माना वही आत्मा फिर से जन्म तो लेगी ही ना। एक बार जो धरती पर आता है वो वापस नहीं जाता। ये सिस्टम बाबा ने समझाया। अगर धरती पर आने वाले वापस जाते तो संख्या बढ़ती ही नहीं यहां पर। स्पष्ट है। हाँ। माना हर वर्ष और हर युग में संख्या बढ़ती ही चली गई। आज हम एक रायपुर का ही उदाहरण ले लें। जब हम रायपुर में आज से 20 साल पहले आए थे तब बहुत जनसंख्या कम थी, इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी। तो सारे विश्व के अंदर में जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो विश्व रूपी घर में ऊपर से आने वाले आते चले जा रहे हैं और यहां से जाने वाले जा नहीं रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक परिवार है, एक परिवार में एक बच्चा जन्म लिया, दूसरा ले लिया, पहला बच्चा है, तीसरा ले लिया, पहला है और दूसरा भी है, चौथा ले लिया, पहला दूसरा तीसरा भी है। तो वो घर भरता जाएगा कि नहीं भरता जाएगा? लेकिन यदि मान लीजिए एक परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया और वो चला गया, फिर दूसरा आया, तो एक ही रहेगा। उसी प्रकार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर परम धाम से जितनी मनुष्य आत्माएं आती गईं वो वापस नहीं गईं। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो लक्ष्मी नारायण का जो हम तस्वीर देख रहे हैं, जो कृष्ण जी की तस्वीर देख रहे हैं, वो आत्मा वापस नहीं गई। सीधी सी बात। वो आत्मा फिर दूसरे शरीर में लेकर जीवन जी रही है। और जब वो आत्मा वापस नहीं गई, फिर शरीर बदली, तो उतरती कला हुई उसकी। क्योंकि एक बार जन्म लिया, दूसरी बार जन्म, जब एक बार शरीर जन्म लिया तो उस जन्म की पूरी संस्कार, आदत, वो आकर्षण सब उस आत्मा के अंदर आ गया। तो दूसरी बार फिर जन्म लेने की इच्छा हुई। ये स्पष्ट है। और निराकार परमात्मा शिव जन्म ही नहीं लेते। हम बच्चों को समझाने के लिए एक दूसरे के तन का आधार लेते हैं। अब भाई किराए के मकान में आपका मोह जुटता है क्या? नहीं जुटता। तो वो जो बाबा का तन है वो किराए के मकान जैसा हो गया बाबा का। तो बाबा का मोह कभी जुटेगा ही नहीं। और वो किराए का मकान लेकर, किराए का तन लेकर उसको किराएदारी भी देते हैं फिर। तो इसीलिए वो पुरुषार्थ भी करती है वो आत्मा, वो सबसे ऊंच जाएगी ही जाएगी। स्पष्ट बात है। जिनके तन में परमात्मा आए हैं उनको ऊंचा पद, वो फर्स्ट प्रिंस, फर्स्ट कृष्ण बनेंगे, ये स्पष्ट है। ऐसा स्पष्ट जब आप सुनेंगे तब आपको पूरा क्लियर होगा कि शिव पिता परमात्मा जो सबका मालिक एक है वो यही है और कहीं नहीं। आगे तो बाबा ने कहा, पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं यह भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो न सके। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य। सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। अब देखिए, सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर बाबा ने ज्ञान में स्पष्ट किया था कि मुस्लिम धर्म में नूर ए इलाही बोलते हैं, नूर यानी प्रकाश। सिख धर्म में एको ओंकार प्रकाश स्वरूपम बोलते हैं, तो वो भी प्रकाश कहलाया। ईसाई धर्म में गॉड इज लाइट बोलते हैं, लाइट माना भी प्रकाश। हम हिंदू धर्म वाले ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, तो ज्योति माना भी प्रकाश। शिव को ज्योतिर्लिंग शब्द बोलते हैं। ये स्पष्ट है। इसका मतलब सभी धर्म के लोग उन्हें प्रकाश स्वरूप, लाइट स्वरूप, ज्योति स्वरूप कहते हैं। तो ज्योति, लाइट, प्रकाश, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें समझदारी आ जाती है तो हम हल्के हो जाते हैं। लाइट, लाइट यानी हल्का। प्रकाश से हल्का कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। इसलिए प्रकाश का जो है उदाहरण दिया जाता है। वास्तव में ज्ञान है, तो ज्ञान माना समझ। जब हमें एक एक चीज की समझ हो जाती है तो हम लाइट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं हर बात से। और उन्हें पूरी पूरी समझ है
तो वो सदा ही लाइट है, हल्के है। और हम समझ को खो देते हैं तो हम भारी हो जाते हैं, तो हम सदा लाइट नहीं है। इसीलिए कैंडल जलाकर ईसाई धर्म में याद करते हैं, हिंदू दिया जलाते हिंदू दीपक जलाते हैं, आप स्पष्ट है। और माने सभी धर्म के लोग जो है रोशनी करते हैं। तो सभी धर्म के लोग परमात्मा को उसी रूप में मानते हैं। हम क्यों भटक रहे हैं भाई इधर उधर? सोचने की बात है। बाबा ये कहना चाह रहे हैं, आगे सुनते हैं। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलिडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलिडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। बौद्ध धर्म है ना, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। बिल्कुल, वहाँ यह वातावरण ही नहीं। सतयुग है ही नई दुनिया, एक धर्म। वहाँ यह पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। अब यहाँ पर जयंती मनाने की बात जो बाबा ने कही, क्योंकि दुनिया में जयंती मनाने की जो है एक प्रथा है, सतयुग में तो नहीं है, अभी है प्रथा। अब जयंती मनाते हैं, किसी की भी जयंती मनाते हैं तो उनके गुणों को याद करते हैं ना भाई, है ना, उनके स्वभाव संस्कार को, उनकी कृति को याद करते हैं। तो शिव बाबा आकर क्या करते हैं, कितने गुणवान है, ये जयंती नहीं मनाते तो किसी को नहीं मालूम। हाँ, माने बाबा ये कह रहे हैं कि ये जो मानवीय सरकार है ये सबकी जयंती तो मनाती है लेकिन शिव की जयंती नहीं मनाती। तो अगर ये सरकार की तरफ से मनाना शुरू कर दिया जाए तो पूरे देशवासियों को इस पर ध्यान जाए और बाबा के ज्ञान को सुने और उनके गुणों को उठाएं। क्योंकि किसी गुणवान व्यक्ति की ही जयंती मनाई जाती है, साधारण व्यक्ति की तो जयंती नहीं मनाई जाती दुनिया में। कोई नामी गिरामी व्यक्ति जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छा दुनिया के लिए काम आए हैं, संदेश दिए हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। तो शिव बाबा जो सर्वोच्च है उनकी नहीं मनाते। ये बाबा कह रहा है। बाबा को कोई जयंती मनाने का कोई शौक नहीं है कि बाबा कुछ बच्चे जयंती मनाएंगे तो बाबा खुश हो जाएंगे। मतलब जो किसी एक खास दिन होता है उस दिन उसके बारे में पूरा होता है ना, सारा कुछ, तो ऐसे जानकारी मिलेगी, जानकारी मिलेगी। इसलिए बाबा जयंती की बात कर रहे हैं। बाबा को कोई जयंती मनवाने का शौक थोड़ी है। आगे सुनते हैं भाई। यहाँ तुम सब जानते हो यह पास्ट हो गया है। सतयुग में तुम होंगे, वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे? पास्ट तो हुआ कलयुग। सीधी सी बात है। देखिए कितनी प्यारी बात बोले बाबा, क्योंकि ये सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। संगम युग में जो सिस्टम बाबा ने सिखाया बस वही सिस्टम आत्मा के अंदर रहेगा, मर्ज हो जाएगा वो सिस्टम। तो अब फिर पास्ट, कौन से पास्ट को याद करेंगे? कितनी प्यारी बात है। सतयुग में कोई पास्ट याद ही नहीं आएगा। अभी तो पास्ट तुम ना चाहते भी तुमको पास्ट याद आएगा। वाह भाई वाह, क्या बाबा है। आगे सुनते हैं। तो बाबा ने वही कहा, पास्ट तो हुआ कलयुग, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा? हाँ बताइए। हाँ, जो पूरा समाप्त होने वाला है और हो गया और हो रहा है, बाबा आया है मतलब जरूर होना है भाई। कहते हैं ना, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है या सत्यम शिवम सुंदरम। ये गीत मुझे बहुत उड़ाता है। जब भी ये गीत मैं सुनता हूं तो बाबा के याद के प्रेम के आंसू बहने लगते हैं कि सत्य ही शिव है। स्पष्ट बजा है ये गीत। ये किसी संस्था का नहीं है, किसी धर्म अलग से धर्म विशेष का नहीं है। इसमें एक ही सूर्य है, एक चंद्रमा। आगे बहुत अच्छा गीत है, इसका अर्थ बहुत अच्छे हैं। फिर कभी हम गीतों के अर्थ वाला हम आपको वीडियो भेजेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि शिव ही सत्य है और ये शिव की वाणी चल रही है। इसलिए केवल और केवल एक शिव को जानो, समझो, पहचानो और उनसे ही दिल लगाओ, उनकी ही वाणी सुनो। और जितने बाबा के बच्चे हैं जो ये मुरली सुन रहे हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, हृदय से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मुरली आम बच्चे को भेजने का पुरुषार्थ करें। आप इस बात में ना अटके रहें कि मुरली कौन सुना रहा है। आप मेरा नाम हटा दें, इससे मेरा नाम मत रखें, लेकिन ये वाणी भेजें सबको। आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आप अधिक से अधिक वाणी, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। इसमें सबका कल्याण समाया हुआ है।
तो ये सभी बाबा के बच्चों से विनम्र जो है गुजारिश है, हृदय से, मैं भरे हृदय से नैनों में आंसू भरकर सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मुरली सब तरफ भेजें, क्योंकि बाबा अमृत पेले उठा उठाकर और स्पष्ट कराकर ये सेवा मुझ आत्मा से करा रहा है। ये मुझ आत्मा का परम सौभाग्य है। अच्छा, आगे सुनते हैं। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सद्गुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सद्गति करने। सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। यह नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी यह शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, यह पुराना शरीर खत्म हो जाता है। हाँ, आत्मा तो सृजनहार है ना भाई। आज मोबाइल का आविष्कार करने वाली कौन है? आत्मा है ना। शरीर में यदि आत्मा नहीं है तो किसी भी चीज का आविष्कार होगा क्या? नहीं। तो अब लोग कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। बाबा ने इसका भी देखो स्पष्ट किया। तो बाबा ने कहा पुराना तन मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन नए तन का निर्माण तो ज्ञान के आधार पर, पवित्रता के आधार पर, सतो प्रधानता के आधार पर आत्मा करेगी ना। आत्मा फिर से नीचे आएगी और ये चक्र चलता ही रहता है। महाप्रलय कभी नहीं होती। लोगों ने महाप्रलय दिखा दी है। तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि सृष्टि का अंत कभी नहीं होता। तो भाई आप आत्मज्ञान को बहुत अच्छे से सुन लीजिए मेरे मीठे भैया। आपको बहुत हृदय से हम गुजारिश कर रहे हैं, आत्मज्ञान को सुनकर आत्मज्ञान को पक्का कर लीजिए और बाबा की वाणी को आत्मसात कर करके अपने को मजबूत बनाइए। फिर मजबूर नहीं रहेंगे किसी भी बात से। आगे सुनते हैं। बाबा ने कहा हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाए लेती हैं। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए। अब बताइए, खेल पाल वाली तो कोई बात ही नहीं है, जीवन है ना भाई। जब आप खेल पाल समझ रहे हो तो फिर सबको खेल पाल समझो ना। फिर टेंशन की तो बात ही नहीं है। फिर लड़ाई झगड़ा ये धर्म फिर कुछ ना रहे। फिर धर्मभेद कुछ नहीं जब खेल पाल है। भाई सब ईश्वर के रूप है कि कितना गलत है। नहीं, ईश्वर के समान तो कोई बन ही नहीं सकता। एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बात ही खत्म हो गई। सब ईश्वर का रूप है। नहीं, ईश्वर का रूप मानने के बदले यदि हम भाई माने तो प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। और ईश्वर का रूप मान के जब उसको हम गलत करते देखते हैं तो फिर हमको दुख होता है। यार हम तो इसको ईश्वर का रूप मान रहे थे। तो भूल तो हमारी है ना। क्योंकि आत्मा कभी भी परमात्मा बन नहीं सकती, लेकिन लोगों ने आत्मा ही परमात्मा कह दिया। ये कितनी बड़ी भूल है। ऐसे न जाने कितनी सारी भूलों का प्रचार करोड़ों लोग उसका व्यवहार में कर ला रहे हैं। तो भाई जो झूठ है उसे ज्यादा लोग मानने लग जाएं तो क्या वो सच हो जाएगा? सोचने की बात है भाई। एक जो है फिल्म में काम करने वाली हीरोइन बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करती है और एक संत जो है उसमें बहुत कम भीड़ इकट्ठी होती है। तो क्या वो हीरोइन श्रेष्ठ हो गई क्या संत से? सोचने की बात है। तो जिस बात को बहुमत में मानेंगे वो सच है, बहुमत का राज है बोल देते हैं। नहीं भाई, हमें बहुमत का और मनमत का राज नहीं चलाना है। हमें श्रीमद् भागवत गीता सुनते हैं तो श्रीमत का राज चलाना है। आगे चलते हैं। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, न खेल पाल करने वाले को जानते हैं। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। यह सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। हाँ, और पोजीशन कैसे बनाई जाती है? जो पोजीशन की बात कर रहे हैं बाबा, वो पोजीशन कैसे बनाई जाती है? पोजीशन बनाई जाती है पुरुषार्थ करके। और वो पुरुषार्थ बाबा अभी संगम पर हमसे करा रहे हैं। तो हमें पूरे मनोयोग से, पूरे बुद्धि के योग से, पूरे संस्कारों को परिष्कृत करते हुए, अपने घर व्यवहार में प्रेम लुटाते हुए, सब पर प्रेम लुटाते हुए हमें बाबा का पुरुषार्थ करना चाहिए। आगे। सतयुग में
फिर सतयुग का पाठ चलेगा, हाँ। वहाँ यह बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। देखिए बाबा ने यहाँ पर कहा कि तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, अर्थात स्वयं की आदतों का दर्शन कीजिए। स्वयं आप वाणी कैसी चला रहे हैं वो देखिए, स्वयं आपकी नज़र किधर ठहर रही है वो देखिए। ये है स्वदर्शन। स्वदर्शन मतलब हम कोई फंतासी जो है करने लग जाए वो नहीं है। स्वदर्शन मतलब अपने स्वयं के चरित्र को परिष्कृत करना और सोने के समान 24 कैरेट बनाना। आगे सुनते हैं। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही स्वदर्शन चक्र दिया जाता है, यह है ही यहाँ के। अब देखिए माने स्वदर्शन करके लक्ष्मी नारायण बन गए। अब वहां थोड़ी ये सब तुमको स्वदर्शन करना पड़ेगा या ये वाली पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। भाई एक व्यक्ति आईएएस अफसर बन गया तो फिर वो आईएएस की पढ़ाई थोड़ी पढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई है, बस अभी हमको मेहनत करनी है थोड़े दिन भैया। तो आपसे हृदय से गुजारिश है कि थोड़े दिन मेहनत कर लो और सबसे करवा लो। खुद भी खूब मेहनत करो और औरों से भी बहुत प्रेम से मेहनत करवाओ। आगे। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ मोर के पंख निकाल पहनते हैं। मोर को थोड़े ही दुख देंगे। देखिए कितनी क्लियर बात कर दी। अब कृष्ण जी के ऊपर सर पे मोर पंख लगाते दिखाते हैं, अब वहाँ थोड़ी कोई मोर पंख पहनेंगे। हम पहले बात करते थे लड़ाई आपसे कि कोई ऐसा मोर पंख या ऐसा कोई थोड़ी पहनेंगे। सिंपल जीवन जिएंगे भाई, कोई ऐसा हाँ कोई ताम झाम वाला जीवन थोड़ी जिएंगे वहाँ। सादा जीवन, उच्च विचार, जो अभी उच्च विचार हम लेके जा रहे हैं यहाँ से, बस उन्हीं विचारों के साथ हमारा सुखद जीवन होगा। अब यहाँ से थोड़ी, अब यहाँ पर कितनी भ्रांति है कि तुम मोर के पंख को रखोगे तो दूसरी निगेटिव सोल से बचोगे, तो मोर पंख। अरे भाई मोर जो है पवित्रता का प्रतीक है, इसीलिए कृष्ण जी के माथे पर लगा देते हैं कि भाई वो पूरा पवित्र बनकर गया। कहाँ से? इसी संगम पर। आगे सुनते हैं। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे। नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। वहाँ सब खूबसूरत चीजें होती हैं, गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं। एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं। अब मोर का पंख तो किसी शरीर से निकला हुआ गंदा ही चीज कहलाएगा ना, उसको माथे पर थोड़ी लगाएंगे। देखिए कितनी प्यारी बात है। आगे सुनते हैं। देखो बाबा, क्या बाबा है। मुझे तो लगता है कि देखो भगवान, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप भगवान को खोजना बंद कर देंगे, भटकना पूरा बंद हो जाएगा, जैसे कुछ आत्मा का हो चुका है। अभी मुझे कहे चाहे कोई कितना भी बोल दे कि भगवान यहाँ आया है, वहाँ आया है और ऐसा हो रहा है, यहाँ निकला है, मुझे ध्यान ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा निश्चय पक्का हो चुका है कि यही जो मुरली है, यही परमात्मा की ओरिजिनल वाणी है और दूसरा कहीं नहीं है, कोई नहीं है। और माउंट आबू ही सर्वोच्च तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है। आप मानो या ना मानो, कोई माउंट आबू मैंने तो नहीं बनाया ना है। जो आप नहीं मानेंगे तो मुझे दुख हो जाएगा, वो तो परमात्मा ने बनाया और परमात्मा तो सुख का सागर है। तो आप मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो किसी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, आपका जरूर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ करके जो आप पद पाना चाह रहे थे, जो सुख पाना चाह रहे थे, वो नहीं पाएंगे। तो आपको जरूर फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यदि आप नहीं मानेंगे कि आबू महान तीर्थ है, सब तीर्थों में तीर्थ महान वो है माउंट आबू की धरती, जहाँ पर परमात्मा आए और ये मुरली चलाए। और हमने वहाँ जा जाकर सैकड़ों बार जा जाकर वहाँ बाबा से मिलकर और ये सब बातें सीखी। तो आप माने या ना माने, ये मानो ना मानो, खुशी है आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर परमधाम जाएंगे। अच्छा भाई आगे सुनते हैं। बाबा ने कहा, गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना, वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता है।
सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, अर्थक्वेक होगी सब दबकर मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे। जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सतयुग 1250 वर्ष है, वह है 100% नई दुनिया, जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। इसलिए भैया हम सब से हृदय से गुजारिश करेंगे कि ऐसा पुरुषार्थ करें जो सतयुग में पहले पहले कृष्णपुरी में आए, पहले कृष्ण की पुरी में आए। 8 कृष्ण हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ हम सब बच्चे मिलकर करें और खूब बाबा की मुरली खूब जगह भेजें, ताकि किसी को शिकायत न रह जाए कि हमको तो मालूम नहीं पड़ा अच्छे से, ये अच्छे से मुरली बाबा चलवा रहे हैं तो अच्छे से हमको भेजना है सब तरफ। आगे सुनते हैं। राजधानी तो स्थापन होती ही है, हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर अर्थात पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। बाबा एक समान तदबीर देते हैं। उस तदबीर को यदि जो बच्चे एक समान उठाएंगे वो अपनी तकदीर सतयुग के प्रारंभ की बना लेंगे। हाँ, आगे सुनते हैं। बाबा ने कहा, अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। क्या प्यारी बात है। आगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते मुस्कुराते और जल्दी बनो फरिश्ते। आगे सुनते हैं सार। पहला है, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल अर्थात दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरा है, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसे जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बहुत प्यारी बात। और आगे फिर वरदान। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। कमाल है भाई। आप विश्वास करें या न करें, बाबा ने जो वरदान मुरलियों में दिए हैं वो बाबा बिना मुरली पढ़े अमृत बेले मुझ आत्मा को आज वर्षों से दे रहे हैं। क्यों भाई रागिनी, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल सच्ची है। सब पहले ही जो भी होता है वो पहले ही पता चल जाता है और दूसरे मुरली में वही बातें आती हैं। ये मेरी जीवन संगनी जो पग पग पर मेरा साथ निभा रही है, जैसा कह रहा हूँ वैसा हाँ जी का पार्ट बजा रही है। मैं कहता हूँ मुरली चलाओ भाई तो मुरली चलाती है। मैं कहता हूँ 5 बजे उठ के मुरली सुनाओ तो 5 बजे सुनाती है। माने एक एक हाँ जी का पार्ट बजाकर ये पूरी साक्षी है कि जब जब हम मुरली क्लास करने सेंटर पर भी जाते थे तो पहले जो अमृत बेले हम अनुभव करते थे हम किसके साथ शेयर करें, तो हम अपनी मीठी रागिनी के साथ शेयर करते थे। और रागिनी हतप्रभ रहती थी जब सेंटर पर जाकर मुरली सुनते थे। पहले तो मोबाइल आदि नहीं था और मुरलियाँ पहले से पढ़ने को नहीं मिलती थी। अभी तो आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि पहले से मुरली आ जा रही है सबके पास, अभी विश्वास नहीं होगा। लेकिन आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये
सच्चा अनुभव बाबा करा रहे हैं और अनुभव सुनाने के लिए कहते हैं बाबा, इसलिए हम सुना रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम अपने को ऊंचा उठाने के लिए बात बोल रहे हैं या अपना नाम रोशन करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा से जितना गहन बुद्धि लगाएंगे उतना ही अनुभूतियाँ गहन होती चली जाएंगी। अब हम वरदान का क्या बोलना चाहते हैं? ये तो सही है कि रात रात में उठते, आधी रात को, जब रात को नींद खुलती तब उठ के बताते कि बाबा ने अभी अभी ये बताया, अभी अभी ये बताया। और वाकई जब सेंटर जाके सुनते तो सेम वही बात है, जैसे कि बाबा पूरी मुरली चला के मुरली सुना के गए हों। ये तो पूरे इतने वर्षों का अनुभव है, इसमें कोई झूठ वाली या बनावटी बात तो है ही नहीं है। तो चलिए अब बाबा का हम वरदान की डिटेल सुनते हैं। डिटेल है, बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मन मत और जनमत की मिलावट करना, देखो वही बात आई भाई, यह अमानत में खयानत है। हाँ, हम तो भाई हतप्रभ हैं कि बाबा सही में पग पग पर, पल पल, रात में सोने के बाद भी बाबा मेरे साथ रहता है। इसलिए मैं रमेश भाई जी का लिखा हुआ, जो शांतिवन में रमेश भाई रहते हैं, उनका लिखा हुआ ये गीत हमेशा गाता हूँ कि मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। आप भी अपने संग महसूस कीजिए बाबा को और खूब उमंग उत्साह में नाचिए, गाइए, बाबा को याद कीजिए। आगे स्लोगन सुनते हैं भाई? नहीं, अभी बाकी है। अच्छा, वरदान बचा है। अब इस ख्यानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। हाँ, अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। देखो वही बात पूरी वरदान दे दिया बाबा ने। वरदानी मूर्त बाबा, मेरा सदगुरु बाबा, मेरा शिक्षक बाबा, मेरा पिता बाबा, मेरा भाई बाबा, मेरा मित्र बाबा। ओ बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, मेरे मन के अंदर में यही भाव आते हैं कि जिस प्रकार अनुभव आप मुझे करा रहे हैं प्यारे बाबा, जैसा पुरुषार्थ आप मुझसे करा रहे हैं, संसार की सब मनुष्य आत्माएं वैसा ही अनुभव कर ले और एक बाबा आपको पहचान ले मेरे बाबा। और सब जैसे मैं पूरी तरह दुखों से छूट चुका हूँ, सुख में समा गया हूँ, वैसे सब बाबा के बच्चे पूरी तरह सुखी हो जाएं, संपन्न हो जाएं और सतयुग में साथ साथ आए। आगे हम स्लोगन सुनते हैं। बाबा विवेक के साथ साथ भाव भी देते हैं, क्योंकि बाबा वास्तव में बहुत प्यार के भाव से भरे हुए हैं। विवेक तो पराकाष्ठा में है बाबा के पास, लेकिन भावना की भी कमी नहीं है। इसीलिए मेरे मीठे भैया, जब आप विवेक की तरफ आगे बढ़ें तो भावना को मत भूल जाना, और जब भावनाओं को जब आगे बढ़ाएं तो विवेक को मत भूल जाना। भावना और विवेक दोनों साथ रहेंगे तो ही सतयुग का निर्माण होगा। सतयुग में भावना और विवेक दोनों 100% है। फिर त्रेता युग में थोड़ी भावना बढ़ जाती है, विवेक थोड़ा कम हो जाता है। फिर द्वापर युग में और ज़्यादा भावना बढ़ जाती है, विवेक कम हो जाता है। फिर कलयुग में खूब भावना प्रधान हो जाते हैं, विवेक थोड़ा और कम हो जाता है। फिर कलयुग के अंत में भावना पूरी खत्म हो जाती है और विवेक भी पूरा शून्य हो जाता है, और व्यक्ति वास्तव में शमशान घाट बन जाता है, ये पूरी दुनिया, और व्यक्ति मुर्दे के समान बन जाता है। इसलिए कुरान में लिखा है कि परमात्मा आकर मुर्दे को जिंदा करते हैं। तो मुर्दा अर्थात ये शरीर नहीं, मुर्दा अर्थात आत्मा का शरीर के प्रति बहुत गहरा लगाव और शरीर का भान, वो मुर्दापन है। मुर्दापन को हटाकर परमात्मा जो सत्यचित आनंद स्वरूप है, वो मुर्देपन को हटाकर जागृत करते हैं, चैतन्य करते हैं आत्माओं को। उसी को कह दिया है कि मुर्दे को भी जिंदा करते हैं।
ऐसा है। मुर्दा ना तो कभी जिंदा होता है ना तो कभी मरता है। मुर्दा तो मुर्दा है। ये आप शरीर में बैठे हैं तो भी वो मुर्दा ही है, आप बैठे हैं तो इसको चला रहे हैं। जैसे एक वस्तु होती है, जैसे ये माइक है, माइक है, मैं बोल रहा हूं तो वो इसका ये गुण है, उसमें अंदर ये फैसिलिटी है, वो रिकॉर्ड कर ले रहा है। बाकी है तो ये मुर्दा ही ना, निर्जीव ही है। माने उपयोग कर रहे हैं तो उपयोग कर रहे हैं। तो सजीव चेतन हम आत्मा है। सजीव चेतन ये शरीर भी नहीं है, ये शरीर तो सदा ही मुर्दा है। हम इसको चला रहे हैं। हम बैठे हैं तो ये इसको चला रहे हैं, और हम हट गए तो ये कहाँ से चलेगा? ना एक उंगली नहीं उठ सकती, एक पलक नहीं गिर सकती। इस शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है कि ये अपने मन से ये पलक को गिरा सके और उठा सके। हल्की सी पलक भी नहीं उठा सकती। ये आत्मा की ही ताकत है। तो इसीलिए आत्मज्ञान को जब तक हम पूरा नहीं सुनेंगे, आत्मवाद ही समाप्त करेगा नक्सलवाद और आतंकवाद। चलिए अब स्लोगन सुनते हैं। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। हाँ, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो केवल एक परमात्मा की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि वास्तव में सबसे सुंदर, सबसे न्यारा, सबसे प्यारा तो एक परमात्मा ही है। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे बाबा की साकार वाणी के साथ। आज की मुरली 2 भाग में आपको भेजी जाएगी, क्योंकि आज बाबा ने अमृत बेले से लेकर मुरली की एक एक बात को बहुत गहराई से स्पष्ट करने की बात कही थी। और कल मधुबन में हमारी मुख्य भाई से बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुरली तो सब चलाते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है स्पष्ट रूप से बताने वाली जो मुरली है वो बहुत बेहतर है। इसलिए आप अर्थ ज़्यादा बताना, क्योंकि मुरली तो सभी पढ़ लेते हैं और आपके अर्थ को लोग सुनते हैं और मुरली को आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए आप अर्थ को थोड़ा विशेष फोकस करके बताना। और वरिष्ठ भाई जी ने हमसे ये भी कहा कि आप बीच बीच में कहानी भी सुना देना, कहानी सुनाकर आप लोगों को उसका अर्थ बताना। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं अभी गीत तो सुना रहा हूँ और कहानी की श्रृंखला का एक अलग हमने प्लेलिस्ट बनाया है। तो बोला हाँ चलो ठीक है। ऐसे हमारी मधुबन के मुख्य भाई से सेवा के समाचार की बातचीत भी हुई, जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।